हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप सब जानते हैं आजकल मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का 18th चैप्टर करवा रही हूँ, जो कि है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि आजकल मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव्स करवा रही थी। अब मैं आपको करवाऊंगी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो गए थे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या लॉजिस्टिक्स। क्या टॉपिक है हमारा? इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, इसमें बेसिकली 10 इम्पॉर्टेंस है। तो मैं सोच रही हूँ आज की क्लास में आपको उन 10 इम्पॉर्टेंस की मैं यहाँ पे आपको हेडिंग लिखवा दूँ, जिससे आपको भी एक पता चल जाएगा कि हम आगे कौन कौन से पॉइंट्स कौन कौन सी इम्पॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मैंने ये सोचा कि हर क्लास में मैं आपको दो दो करके ये इम्पॉर्टेंस आपको करवाऊँगी, जिससे आपको क्लियर भी हो जाए और हमारी ज़्यादा क्लास लेंदी भी ना जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको सारे पॉइंट्स आज मैं आपको लिख के बता देती हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर कल से मैं आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है, तो फटाफट से हम ये 10 इम्पॉर्टेंस के टॉपिक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। देखिए, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस में भी वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव्स, या जब मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया था उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ इसमें वही है, टाइम प्लेस की यूटिलिटी हम क्रिएट करते हैं। रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फटाफट से आप ये पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड इज इंक्रीज एंड एक मिनट रुकिए, मैंने डबल लिख दी इस बार। इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, फोर्थ इज ब्रॉडर मार्केटिंग, ब्रॉडर मार्केटिंग स्कोप। फोर्थ है आपका ब्रॉडर मार्केटिंग स्कोप। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज लार्जर मार्केट शेयर। लार्जर मार्केट शेयर। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस इज स्टेबिलिटी इन प्राइस। देखिए, ज़्यादातर वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंस में करवाए थे। स्टेबिलिटी इन प्राइस। सेवेंथ इज इम्प्रूवमेंट्स इन कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये आप साथ फटाफट से उतार लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इसको रब करूँगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब 3 हमारे बचे हैं, वो मैं लिखवा देती हूँ अभी आपको। 8th इज इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग। इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग। 9th इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। वही बात आ रही है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन
कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। लास्ट इज फेसिंग राइजिंग कंपटीशन। फेसिंग राइजिंग कंपटीशन। मतलब जब हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि ना मैं स्पेलिंग भूल जाती हूँ या कुछ गलत लिखा जाता है। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ स्पेलिंग एरर हो ही जाता है। ठीक है, तो ये 10 इम्पॉर्टेंस है जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है, तो आई होप आपने ये वाले सारे पॉइंट्स लिख लिए, और मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लिखवाई क्योंकि फिर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो 10 इसकी इम्पॉर्टेंस है, ये हम ये कल को मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप बस आज की क्लास में बस इतना ही था। मैंने सोचा था पहले मैं आपको इन सबके यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा दूँगी, फिर कल से एक्सप्लेन करवाऊँगी। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। तो अब हम कल की क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।